हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग, डीके से कैसे बचा जाए एंड किस स्ट्रेटजी में। तो अब स्ट्रेटजी जो डिस्कस होगी दैट इज़ कॉल एंड पुट हेज बाइंग। ठीक है, हेज बाइंग में क्या करना है, हेज बाइंग हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस लिए करते हैं, किस वे में प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। बट अभी आज फर्स्ट पार्ट में हम केवल डिस्कस करेंगे कि यार डीके कितना होता है एंड ये चीज़ें हमें रियलाइज़ करना है कि कैपिटल किस वे में मैनेज करके चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको वो चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी जो मार्केटिंग के लिए। अगर आप सिंसियर हैं तो फर्स्ट टू लास्ट पॉइंट तक देखना, एंड अगर नहीं तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, कोई काम का नहीं है आप लोगों के लिए। जो सीरियस हैं वही देखें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि यार मुझे किस वे में ट्रेड करना है, लेट्स अज्यूम मेरे पास 1 लाख रुपए, किसी के पास 10,000 होंगे, किसी के पास 1 करोड़ होगा, जिसके पास जो भी कैपिटल है। ठीक है, अब मेरे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर मैं सेम एक्सपायरी, यानी आज फ्राइडे है एंड फ्राइडे है 21 जून, तो क्या होगा फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो अगर मैं 1 लाख रुपए सेंसेक्स की एक्सपायरी में कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लूँ एंड अज्यूम करके चलूँ कि यार मार्केट मूवमेंट देगा, मार्केट अगर मूवमेंट देगा दैट्स गुड थिंग, बट अगर नहीं देगा तो मुझे लॉस कितना हो सकता है। तो मुझे डीके डे वाइज पता होना चाहिए कि डीके कितना हो सकता है। अगर मैं एक्सपायरी वाले दिन कर रहा हूँ, एक्सपायरी से 1 दिन पहले कर रहा हूँ, एक्सपायरी से 4 दिन पहले कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि यार मैक्सिमम लॉस मेरा कितना हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक्सपायरी के दिन हम कॉल एंड पुट दोनों बना रहे हैं और पूरा कैपिटल हमने डाल दिया, 1 लाख में से 50,000 डाल दिया, तो वो 50,000 मेरा ज़ीरो हो सकता है, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, बट अगर एक्सपायरी से 1 दिन पहले की बात करें, ये 50,000 जीरो हो सकता है और ये 50,000 5 लाख भी बना सकता है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट हाँ, हम किस साइड जाएंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा लॉस कितना हो सकता है। यहाँ पर क्या करना है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो मैं उसका 4% यानी 4,000 रुपीज़ से हेज बना सकता हूँ। और 4,000 से ही मैं क्या कर सकता हूँ कि वहाँ से 12-13 हज़ार या 16,000 20,000 रुपये तक भी बना सकते हैं अगर मूवमेंट आया तो। ठीक है, किस तरह बनाएंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अभी ये है कि यार 1 लाख कैपिटल है तो हम केवल 4%, मैक्सिमम अगर आप जानें तो 10%, इससे ज़्यादा कैपिटल अगर आप यूज़ करेंगे एक्सपायरी में तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी और उसमें आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। उसमें या तो लॉस बुक करेंगे, छोटा सा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो क्लियर रखना कि हाँ, हमें कितना कैपिटल यूज़ करना है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। बट ये तो बात हुई एक्सपायरी की। अगर एक्सपायरी से 1 दिन पहले, यानी अगर हम बात करें कि आज फ्राइडे है और एक्सपायरी कल किसकी है, यानी मंडे को किसकी है, तो मंडे को होता है एक्सपायरी बैंकेक्स की और मिड कैप की। बैंकेक्स की एक्सपायरी की बात करूँ तो यहाँ पर कितना डिके होगा, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ तो 60% यानी ऑलमोस्ट 60% मेरा डिके होगा। तो क्लियर रखना, अब ये बैंकेक्स के लिए ही नहीं बोल रहा मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, मैं हर एक्सपायरी यानी 1 दिन पहले आपका कितना डिके होगा। अगर आप कॉल एंड पुट बाय करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट डिके हो जाएगा 60%। ठीक है, 60% ऑफ योर कैपिटल, ये आपका डिके हो जाएगा। 60% नहीं, यानी अगर इन दोनों का सम देखें तो दैट इज़ 60%, बट हाँ डिके कितना होगा 30% ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम है तो डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ कितना डिके हो जाएगा हमारे पास, 30% हमारा कैपिटल डिके हो जाएगा अगर 1 दिन पहले हम करते हैं। यानी अगर 1 लाख डाला तो 30,000 तो आज ही ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आज पोजीशन बना ली 1 लाख से और कल एक्सपायरी है तो कल वो पूरा मैंने रिस्क पे डाल दिया। तो ये क्लियर रखना है कि यार हम 30% लॉस नहीं ले सकते, तो हम कैपिटल कम करके इनफ्लो करें। यानी अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं क्या करूँगा, 10% यानी 10,000 रुपीज़ इनफ्लो कर दी। अब उसमें क्या 30% का लॉस होगा, 3,000 रुपये का लॉस होगा। तो 1 लाख में मेरा कितना लॉस रहा, 3,000 ही रहा। तो कैपिटल आपको मैनेज करके चलना है, थोड़ा फोकस इन चीज़ों पे करना है। और ये पता होना चाहिए कि यार एक्सपायरी से 1 दिन पहले अगर मैं कॉल एंड पुट हेज बनाता हूँ 1 दिन पहले के लिए, तो उसमें मेरा 30% लॉस हो सकता है। यानी अगर मैं 1 लाख डालूँगा तो 30,000 चला जाएगा, 10,000 डालूँगा तो 3,000 चला जाएगा, और अगर 1,000 डालूँगा तो 300 रुपये चले जाएंगे। तो ये क्लियर रखना कि हेज में आपका लॉस कितना होगा, तो 30% आपका लॉस होगा एक्सपायरी से 1 दिन पहले अगर आपने ट्रेड किया, हेजिंग ट्रेड की।
सेम वे में मिड कैप निफ्टी की बात कर लें, मिड कैप निफ्टी में भी क्या हुआ, लेट्स अज्यूम 150 देख लेते हैं, 25 + 33 यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर भी कितना हुआ, टोटल मिला के 60, बट डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि कैपिटल आपका दोनों में यूज़ हो रहा है ना। तो टोटल मिला के मेरा अगर एवरेज देखूं तो 30% इसमें भी लॉस होगा। अब 30% किसका, जो भी मैं कैपिटल इनफ्लो कर रहा हूँ, यानी अगर मैंने कल कोई पोजीशन बनाई होती रात की आज के हिज के लिए, ठीक है, तो इसमें 30% मैंने रिस्क डाल दिया था। क्लियर रखना, यानी 30% यहाँ डिके होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यार एक्सपायरी से 2 दिन पहले कितना डिके होगा, तो 2 दिन पहले कितना डिके होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। यानी अगर मैं लेट्स अज्यूम कि यार फिन निफ्टी के बारे में सोच रहा हूँ, उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, तो फिन निफ्टी में मेरा लॉस कितना हो सकता है, तो ये ऑलमोस्ट 20% to 25% मेरा लॉस हो सकता है। ये ध्यान रखना, 20 to 25% आपका लॉस हो सकता है। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको 41 और 1% गेन, तो ऑलमोस्ट 41 मतलब ये आपका 40% का लॉस दोनों में हुआ है। तो एवरेज करोगे तो 20% हमारा लॉस होगा। यानी अगर मैं 1 लाख डालता हूँ तो 20,000 का लॉस होगा 2 दिन पहले अगर एक्सपायरी, यानी 2 वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ, ये हॉलीडेज़ की बात नहीं कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यार ये तो हो गया 20 to 25% लॉस, तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर मैं कैपिटल कितना रख सकता हूँ, 20,000 तक रख सकता हूँ। अगर मेरा कैपिटल 1 लाख है, अब 1 लाख मेरा है, किसी का, ये एक रेफरेंस है ना। ये किस लिए, क्या मेरा 10,000 है तो मैं उस हिसाब से प्लान करूँगा, ठीक है। मेरा 1 करोड़ है तो मैं उस हिसाब से प्लान करूँगा, है ना। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि हाँ यार जितना आपका कैपिटल है उसमें इस हिसाब से प्लान करना है कि हम यहाँ 20% कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारा कैपिटल है, सो दैट उसका भी 20% होगा। यानी अगर 20,000 यूज़ कर रहा हूँ 1 लाख के रेस्पेक्ट में, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, ज़्यादा 4,000 5,000 रुपये। अब टोटल कैपिटल का लॉस कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर मेरा 4-5 हज़ार रुपये लॉस होगा, तो मेरी साइकोलॉजी ख़राब नहीं हुई। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मेरी साइकोलॉजी ख़राब नहीं हुई, और मार्केट में अगर बड़ा मूवमेंट आया तो मैं उसे कैप्चर कर पाऊँगा। बट जैसे ही मैंने फुल कैपिटल डाल दिया, 50-60% डाल दिया, तो वहाँ पर मेरी साइकोलॉजी ख़राब होगी। क्यों, क्योंकि लॉसेस एक लिमिट से ज़्यादा होते हैं, तो फिर माइंडसेट वर्क नहीं करता आपका। सो क्लियर रखना है कि हाँ अगर 2 दिन पहले कर रहा हूँ तो 20 to 30% में यूज़ कर सकता हूँ ऑन एक्सपायरी डे। हमें कहाँ बिल्ड करना है वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, बट अभी केवल डीके का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ये याद कर लेना है कि यार आज मैं कुछ पोजीशन बना रहा हूँ हेज की, तो इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, तो उसके हिसाब से ही आप वर्क करें। बेनिफिट की बातें हैं, बेनिफिट आपके काफ़ी बड़े हो सकते हैं। एक्सपायरी के दिन जैसे 100% लॉस हो सकता है, तो 200% गेन भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, बट हमें लॉस पे फोकस रखना है, सो दैट हम कैपिटल इनफ्लो करना सीख जाएं कि हाँ यार कितना कैपिटल में यूज़ करना है। आपने सुना होगा कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा कि कैपिटल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साथ हम हेज बनाना सीखेंगे, ठीक है। सारे स्टेप सीखेंगे, बट पहले आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हेज में कितना आपको कैपिटल यूज़ करना है और किस वे में आपको वर्क करना है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो आपको कमेंट करना है एंड लाइक करना है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इस पर बिल्ड करूँ। और नहीं आ रही तो आपको कमेंट करना है, पूछना है, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना है। और अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे 1-2 कमेंट के बाद अगर नहीं हुआ तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करें एंड क्लियर करें, या फिर व्हाट्सअप करें, है ना। व्हाट्सअप नंबर मेरे ग्रुप पे पड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं कि यार बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है। तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में अभी 3 डेज़ है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। और आज कितना डिके हुआ, यानी वेंसडे, मंडे, ट्यूसडे 3 और चौथा दिन आज। तो आज कितना डिके हुआ, इसमें भी ऑलमोस्ट 40% डिके हुआ है, ठीक है। 40% डिके हुआ। अब ये एक रेफरेंस है, ये स्टैंडर्ड है, 90% टाइम्स ये वर्क करेगा। बट कुछ टाइम्स वो होते हैं जब विक्स की वैल्यूज़ बढ़ती हैं, घटती हैं, यानी 1-2% अप डाउन हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बट हाँ, अगर 6-7% अप डाउन हो रहा है तो इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका ऑलमोस्ट 30 to 40%, यानी टोटल मिलाकर, तो ये भी आपका कितना रहेगा, 15 to 20% आपका कैपिटल यहाँ पर भी
आपका डिके हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या 15 to 20% इतना ही लॉस होगा। अब इतना ही लॉस होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 30,000 रुपये इनफ्लो कर सकता हूँ। 30,000 करूँगा तो क्या होगा, 5-6 हज़ार रुपये का लॉस होगा, ठीक है, मैक्सिमम। तो उससे क्या होगा, अब मेरे माइंडसेट क्लियर रहेगा कि यार शाम तक इतना लॉस होगा, मैं अगले दिन भी कैरी फॉरवर्ड करूँगा तो इतना लॉस होगा। ये सारी कैलकुलेशंस आपके पास होंगी ना, तो फिर आप अपनी पोजीशंस उस वे में बिल्ड कर पाएंगे और वहाँ पर रुक पाएंगे, ठीक है। रुक कब पाएंगे, जब कम कैपिटल यूज़ करेंगे। कम कैपिटल कब यूज़ करेंगे, जब हमें ये पता होगा कितना डिके होगा, और जब डिके का पता होगा तो फिर उसके रेस्पेक्ट में हमें कैपिटल यूज़ करना है कि यार इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है ना। अब यहाँ पर कितना कैपिटल आपका कितना लॉस हो सकता है, 15 से 20%। कब, जब फ्राइडे के दिन आपकी, यानी अगर थर्सडे में आपने पोजीशन बनाई, फ्राइडे में कितना डिके हो सकता है, जब वेंसडे एक्सपायरी, ठीक है। तो वेंसडे के लिए, यानी मंडे की बात कर ली हमने, फ्राइडे की बात कर ली, ट्यूसडे की बात कर ली एंड वेंसडे की बात कर ली। अब अगर थर्सडे में मैं पोजीशन बना रहा हूँ एंड अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रीमियम देखो आप किस वे में डिके हुई हैं, ठीक है। ये प्रीमियम देखो 155 रुपये यहाँ डिके हुआ और 4 रुपये यहाँ डिके हुआ, टोटल मिला दूँ तो ये ऑलमोस्ट 160 रुपये डिके हो गया। अब 160 रुपये टोटल, 160 रुपये डिके हुआ है। और कितनी वैल्यूज़ थी इसकी, इसकी थी ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ और इसकी थी ऑलमोस्ट 350 या 360 रुपीज़, ठीक है। तो ये कितना है, 760, और 760 में से 160 रुपये डिके हो गए, ठीक है। और अब कितना बचा, अब ये ऑलमोस्ट बचा है 500, यानी 150 रुपये डिके हो गए, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, कितना हो गया है, वही 15 से 20%, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलो कि किस वे में हमें डिके पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यार निफ्टी में, यानी अगर हम थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी हुई और थर्सडे में निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अगर पोजीशन बिल्ड कर दें, तो फ्राइडे में किस वे में डिके होगा, ठीक है। तो फ्राइडे में बहुत कम डिके होगा, बहुत कम, कितना होगा, 10% है, इतना ही डिके होगा। यानी अगर मुझे बल्क में पोजीशन बनानी, ठीक है, मुझे रिस्क लेना है और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि फ्राइडे में मूवमेंट आएगा। अब देखो मूवमेंट कब आएगा नहीं आएगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे पूरी सीरीज़ में। मूवमेंट कब आएगा, कब हमें बिल्ड करना है, किस टाइम पे बिल्ड करना है, किस स्ट्राइक को बिल्ड करना है, सारा डिस्कशन करेंगे, बट छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। आपका रेस्पॉन्स अच्छा आया तो डिस्कशन अच्छा होगा, नहीं आएगा तो फिर क्लोज कर देंगे, है ना, सिंपल सी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो क्या है 23,500, तो यहाँ पर कितना 42%, अब 39% ये बढ़ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 2-3% ही हुआ, ये 44%, ये 40%, तो आप कहेंगे एटीएम की वैल्यूज़ में 4% का डिफरेंस आया। बट अगर प्रीमियम देखेंगे ना आप, यानी प्रीमियम देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रीमियम ज़्यादा थी, वो अगर 44% टिके हुई हैं, तो दूसरी जो कम थी वो कम ही बढ़ती हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम 550 पे कल मार्केट था, 500 का पी देख लेते हैं, 40 रुपये बढ़ा, और 600 का सी देख लेते हैं, ये कितना बढ़ा, 62 रुपये, यानी 22 रुपये का डिफरेंस आया। और कितनी प्रीमियम टोटल थी, तो ये टोटल थी हमारे पास 6-7-13 130, यानी 230 के अराउंड थी। 230 में से कितना डिके हो गया, 22 रुपये, तो 230 रुपये में से 22-23 रुपये डिके हो गया, तो कितना हुआ, ये 10% डिके हो गया था। यानी थर्सडे को अगर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हम नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बिल्डअप करेंगे तो हमारा कितना डिके होगा, 23%। सिमिलर वे में, अब ये नहीं निफ्टी वाली बात कर रहा हूँ, ये क्या है, वेंसडे को अगर वेंसडे की एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए शाम को हमने बिल्ड कर लिया, वेंसडे को मान लो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई और बैंक निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हमने बिल्डअप कर लिया, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी आपका 10% डिके होगा अगले दिन, ठीक है। तो हेज में डिके किस तरह होगा ये पता होना चाहिए। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, सेंसेक्स की नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बना ली तो 10% डिके होगा। बट आज फ्राइडे है और थर्सडे है, और लेट्स अज्यूम मैंने थर्सडे में क्या करा, फ्राइडे के लिए बनाई तो 100% रिस्क लिया। थर्सडे में अगर मैंने मंडे के लिए बनाई तो मैंने 60 या 30% रिस्क लिया। यहाँ अगर मैंने ट्यूसडे के लिए बनाई
तो 25% रिस्क ले रहा हूँ, और अगर मैं वेंसडे के लिए बना रहा हूँ तो 20% रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं थर्सडे के लिए बना रहा हूँ, नेक्स्ट थर्सडे के लिए, तो 10% रिस्क ले रहा हूँ हेज पे। अब अगर मूवमेंट आया तो देखो यहाँ रिस्क 10% है, मूवमेंट आएगा तो ये भी आपको अच्छा खासा देके जाएगा, ठीक है। बट आपका रिस्क कितना है? 10%। अब यहाँ 10% रिस्क है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 50,000 भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी मैं 50% ऑफ माई कैपिटल भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 50,000 यूज़ करूँगा तब भी 5,000 का ही लॉस होगा, अगर शाम तक कुछ नहीं हुआ, ऊपर नीचे होकर बंद भी हो गया और वन साइडेड मूवमेंट हुआ तो ये आपको 20, 30, 40% तक ईजिली देके जाएगा। तो आपको बिल्डअप इस वे में रखना है, एक तो किस दिन बिल्ड कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन है तो हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए, और एक अगर 10% ही डीके हो सकता है, यानी आज एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कर रहे हैं तो 10% ही डीके हो सकता है, तो फिर मैं कैपिटल 50% तक लेके चल सकता हूँ, ताकि मेरा लॉस वही 5,000 1 लाख के कैपिटल पे क्या होगा 3,000 to 6,000, यानी आप कैपिटल बढ़ाते भी जा रहे हो। कब बढ़ा रहे हो? जब एक्सपायरी दूर है और आपका लॉस भी वही उसी रेंज में है, ठीक है। ये नहीं कि यार 50,000 हमने एक्सपायरी वाले दिन कर दिया और फिर मैं पूरा 50,000 का लॉस लेके बैठ गया। उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैपिटल को मैनेज करके चलना है, और हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि किस दिन मैं बिल्डअप कर रहा हूँ हेज को और कितना मुझे रिस्क हो सकता है। अगर ये पता होगा तो कैपिटल मैनेज होगा, और ये पता होगा तो साइकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे अंदाज़ा ही नहीं कितना हो सकता है, मैंने बना ली और उसके बाद 10,000 20,000 लॉस होने लगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा एंड मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लूँ। बट जब पता है कि यार 50,000 डाले हैं, 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, नेक्स्ट एक्सपायरी है, ठीक है, तो उसमें मुझे डर नहीं लगेगा, है ना। और अगर मूवमेंट आया तो मैं उसे पूरा कैप्चर कर पाऊँगा। सो दैट इस वे में हमें थोड़ा सोचना है। चलो नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, किस स्ट्राइक प्राइस को हमें किस स्ट्राइक प्राइस को लेके हेज बनाना है, यानी कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है मार्केट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मार्केट के रेस्पेक्ट में और डे के रेस्पेक्ट में, देखो दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। किस दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो ये नहीं कि हर दिन के लिए सेम स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, बट जो कमेंट करते हैं सो दैट मुझे पता होता है कि हाँ यार उनको मुझे रिप्लाई फर्स्ट करना है, तो कमेंट ज़रूर करना है, सो दैट फिर हमारा एक कनेक्शन बनता है ना। एंड कनेक्शन बनता है, जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि हाँ जो भी चीज़ें होती हैं मैं रिप्लाई ज़रूर करना हूँ, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।